कि भाई जब बुद्धिज्म को भारत के अंदर से ध्वस्त कर दिया गया जी मनुवाद के तहत, षड्यंत्र के तहत, तो उस बुद्धिज्म को जो खड़ा करने वाले परम श्रद्धेय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिनकी वजह से बुद्धिज्म आज पूरे भारत में है और विश्व के भी लोग भारत में आ रहे हैं। आप मुद्दे पे तो आइए सीधा। रुकिए शांत, मुद्दा नहीं, गर्मी से नहीं खड़ा है, ठंडा करके खड़ा है। उस समय मैं वहाँ बैठा हूँ इनके ऑफिस में और इन्होंने मेरे सामने ये बोला कि लगता है बाबा साहब को इस्तेमाल करना पड़ेगा। सुनिए ध्यान से, सभी मेरे सामने बोला खुद इन्होंने। अच्छा, इन्होंने बोला लामा साहब ने, सुनो सर, इन्होंने बोला कि लगता है कि बाबा साहब को अब इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे साथ जम्बू लामा जी हैं, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हालांकि आज राष्ट्रीय महासचिव जी को, आकाश लामा जी को यहाँ पहुँचना था, मीडिया से सम्मुख होना था, किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पाए हैं। अपने प्रतिनिधि के रूप में जम्बू लामा जी को भेजा है। जम्बू लामा जी, 12 तारीख से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पर क्या अपडेट है अभी की? नहीं, 12 तारीख से नहीं, 12 तारीख से तो हम लोग फरवरी से बैठे, फरवरी से हम लोग का एक्चुअली आंदोलन शुरू हुआ था 23 नवंबर 1923 को, जी, जहाँ पर हम लोगों ने बौद्ध जगह में बहुत बड़ा रैली करके हम लोगों ने दिखा दिया कि बौद्धों का भी संख्या कमी नहीं जी। है। हम बोल रहे ना यहाँ पर कि बौद्धों को उपेक्षा होती रहती है जी। हम बोला, अभी भी बोला कि जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धों को तो संख्या में आता नहीं है, बौद्धों का उपस्थिति का बिल्कुल नगण्य कर देता है। तो हम लोग उस संख्या को दिखाने के लिए हम लोगों ने वहाँ पर एक रैली किया और उसके बाद रैली के बाद हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर को एक ज्ञापन दिया कि जो बीटी एक्ट 1949 जो है वो बहुत ही अन्यायपूर्ण एक्ट है। इसमें क्या संपूर्ण बुद्ध का अपमान होता है और ये गलत बात है। गलत बात इसलिए है कि संसार में कहीं भी नहीं होने वाला घटना, कहीं भी नहीं होने वाला व्यवस्था यहाँ पर लागू है। आप देख लीजिए, वेटिकन सिटी कौन चला रहा है? क्रिस्तान लोग चला रहा है। इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है। जेरूसलम जो लोग रहते हैं, इसमें भी कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है ना। मक्का, वहाँ तो और सवाल ही नहीं है बाहर आदमी के जाने का। अब इंडिया में आइए, स्वर्ण मंदिर है, अपने आप सिख लोग अपना खुलस्ता मन से कर रहा है। और आप यहाँ राम मंदिर लीजिए ना, राम मंदिर में भी कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है कि नहीं। तो सिर्फ बौद्ध का ये धर्म स्थल है, इसमें बाहरी हस्तक्षेप क्यों? और 9 मेंबर का ऐसा कमेटी बनाया, एकदम हास्यास्पद। 9 मेंबर का कमेटी बनाया जिसमें ये लिखा गया था पहले कि 4 बौद्ध होंगे, 4 हिंदू होंगे और चेयरमैन डीएम गोया विल बी द चेयरमैन। और चेयरमैन जो है वो अनिवार्य तरह से हिंदू ही होना है। और जो लालू प्रसाद जी का टाइम पर रखे गए थे, उन्होंने जब देखा कि ये बहुत ही अन्यायपूर्ण हो गया है, तो उन लोगों ने ये जो चेयरमैन शुड बी हिंदू बोल के जो क्लॉज था उसको हटा दिया। पर क्लॉज के नीचे में वहाँ पर अभी भी वो है, आप बीटी एक्ट पढ़ेंगे तो, कि किसी भी हालत में बौद्ध गया का संचालन का, बौद्ध गया का मैनेजमेंट का वर्चस्व जो है वो हिंदुओं का हाथ में रहना है। चलिए, ये तो आपका पक्ष हो गया। अब चर्चा इससे आगे की कर लेते हैं। पिछली बार जब आंदोलन हुआ उसमें भदंत आनंद थे, प्रज्ञाशील थे, सुरई ससाई भी थे, भंते ज्ञानेश्वर थे। ऐसी क्या वजह हुई, भंते सुमेधो भी थे, ऐसी क्या वजह हुई कि आपने इस आंदोलन में भंते प्रज्ञाशील को ही चुना, बाकी भंतों को आपने नेगलेक्ट किया? ये क्या वजह रही? कोई भी कहीं भी हम लोग का डिपार्टमेंट, हम तो एक सरकारी अफसर थे, हम भारतीय राजस्व विभाग में हम डिप्टी कमिश्नर थे, आई एम एन आरएस अफसर। तो वहाँ पर ये होता है कि इंटीग्रिटी, ऑफिसर का इंटीग्रिटी, विश्वसनीयता, वो एकदम एक मेन मुद्दा होता है। मतलब बाकी भंतों की विश्वसनीयता ठीक नहीं थी। उन लोगों ने जो एक कृत्य दिखाया है और जिस तरह से प्रज्ञाशील भांते ने अभी तक सही मन से, विदाउट एनी हिडन एजेंडा, और मुख्य उद्देश्य मुद्दा है बीटी एक्ट खत्म। नहीं, ये तो अभी सुनिए 100 दिन से ऊपर हो गए, तब आप उनकी विश्वसनीयता बता रहे हैं। 100 दिन से पहले ऐसा क्या हुआ था कि आपने बाकी 4 बौद्ध भिक्षुओं को नेगलेक्ट किया? नहीं, नेगलेक्ट नहीं किया। तो उनको बुलाया नहीं? किसी ने बोला, हम तो सभी को स्वागत कर रहा है, सभी को वेलकम कर रहा है। और जिसको नहीं लग रहा है कि हमारा वहाँ पर सम्मान नहीं हो रहा है, तो वो लोग नहीं आएंगे। अब ये देखिए, एक बात उन लोगों का कहना ये है, एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, ये बीटी एक्ट जो है वो कोई
धर्म प्रचार का संस्था नहीं है ये। महाबोधि महाविहार जो है, बीटीएमसी जो है, वो धर्म प्रचार का ये नहीं है। ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, ये है कि नहीं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में भांते बैठेगा या कोई एक ज्ञानवान आदमी बैठेगा? ये आप बताइए किसको बैठना चाहिए? भांते का भी बैठेगा, पर वो बीटीएमसी किस तरह चलाया जाए, वही अनुभव आदमी जिसको शासन का व्यवस्था है ना। हाँ? समिति तो है। कौन बीटीएमसी निरस्त हो जाएगा, फिर समिति बनेगी। वही तो समिति तो आएगा ना, वो तो समिति तो बनेगा ना बाद में। उसके लिए हम लोग ने ट्रस्ट बना के रखा है। एक ट्रस्ट का जिम्मा देंगे, एक ट्रस्ट बनेगा और ट्रस्ट को हम लोग जिम्मा देंगे कि इसको संचालन सही से करना है। और जहाँ पर पहले जो पूर्व में जो गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, जहाँ पर हम लोग को बौद्ध धर्म का विकास क्रम में कुछ बाधा आया है, उसको सब हटाना है। क्योंकि हम लोग को ऐसा एक जोरदार व्यक्तित्व का जरूरी है जिसने शासन को ऊपर अपना लड़ाई जारी रख सके। जैसे वहाँ पर ये पिंडदान का, पहले पिंडदान गया में होता था, अभी पिंडदान यहाँ पर आ गया। इस तरह से अतिक्रमण, और वहाँ पर जो 5 पंडों के जो है वहाँ पर हम देखा है उस दिन वो उसको बोला भी है। चलिए, ये बातें सबको पता है। लगातार हम 100 दिन से वहाँ से इन सभी मुद्दों पर रिपोर्टिंग करके दिखा रहे हैं लोगों को। अब पर्दे के पीछे की वो बात बताइए, ऐसी क्या मजबूरी रही आकाश लामा की जो उसने 9 तारीख को थाने से बाहर निकलकर धरने को स्थगित करने का आदेश दिया, जबकि वहाँ पर बंदे सुमेधो, बंदे पूर्णिमा जी थी, उन्होंने उसका विरोध किया। जो अधिकारी अंदर मीटिंग ले रहे थे, वो अधिकारी बदतमीजी से बात कर रहे थे। लामा जी ने, आपकी टीम ने, एक ने भी ये नहीं बोला कि हमारे बंदों से इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं। बंदे सुमेधो ने, बंदे पूर्णिमा जी ने आके, भिकुनी जी ने आके ये बताया कि हमारे साथ अंदर बदतमीजी हुई है। सुनिए एक बात, किस राष्ट्रीय क्या वो मजबूरी थी? राष्ट्रीय सुरक्षा इज वेरी इम्पोर्टेंट। जब प्रशासन से बोला गया कि अभी भारत और पाकिस्तान का लड़ाई हो रहा है, अभी राष्ट्रीय सुरक्षा के हेतु आप लोगों को ये आंदोलन कुछ दिन के लिए स्थगित करना पड़ेगा, तब जाके आंदोलन को सुनिए ना। हम लोगों ने उसको राष्ट्रीय नहीं, ये आंदोलन हम लोगों ने तोड़ा नहीं। जी आंदोलन हम लोगों ने तोड़ा नहीं है। आंदोलन स्थगित करने का फॉर द टाइम भी बनते आप ही की बात रख रहे तो हम आप ही की बात रखेंगे। तो आंदोलन स्थगित फॉर द टाइम बिंग गैप करेंगे जब तक भारत और आप ये जो भारतीय सुरक्षा का बात आ रहा है उसको कुछ दिन गैप करेंगे। तो पर ये था कि जैसे ही सीज फायर का खबर आया तो फिर हम लोगों ने आंदोलन फिर शुरू किया है। इसमें क्या है, ये तो भारतीय सुरक्षा थी कि हम लोग आंदोलन चलता रहेगा, कोई बात नहीं, पर देश का सुरक्षा सब सर्वप्रथम आता ही है। कालचक्र मैदान में भी आप लोग क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि एक बात है, देखा सुनिए, और दूसरा बात रोकी गई है, एक संगठन द्वारा जगह रोकी गई है ताकि सरकार से मिली भगत रहे और वही बोले। हमारा कोई बात ये चलिए कोई बात, उनके अपने विचार है, उनके विचार है, उनके अपने विचार, आप अपने रखिए। इस तरह से अगर एक बात उनके अपने विचार है। वास्तविक स्थिति क्या था कि हम लोग ने कुछ दिन के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को नाते हम लोगों ने आंदोलन को कुछ दिन के लिए स्थगित करने का ये फैसला लिया था। लिया देखिए, पर जैसे सीज फायर का खबर आया हम लोगों ने फिर आंदोलन चालू किया। नहीं, मेरा सवाल, आप ठीक कह रहे हैं, मेरा सवाल इतना सा है कि जब लामा जी ने थाने से बाहर निकलकर ये कहा कि हम धरने को स्थगित कर रहे हैं और मीडिया ने वो सब चीजें दिखाई कि धरना स्थगित आकाश लामा ने कर दिया, तो इसमें मीडिया की क्या गलती है? वो मीडिया को कह रहे हैं कि मीडिया ने इस तरीके से प्रचार किया, हमारे धरने को बदनाम किया। वो तो अब देखिए एक बात है, और ये जो सीज फायर का और उस घटना का टाइम है कि नहीं, गैप है कि नहीं? क्या कितना गैप तो है ना वहाँ पर। और जैसे वहाँ से सीज फायर का खबर आ गया हम लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। उसके बाद जो
दो महान का माफ कीजिएगा, वीना शारे जी ने, जैसे हमने सुना था, वीना शारे जी ने अब कहा था कि धरना स्थगित नहीं होगा, धरना वैसे ही चलेगा, कोई बोल रहा तो धरना वैसे ही चलेगा। सवाल पूछ रहे हो, सवाल पूछ रहे हो, आप तो अभी एक कहाँ से कहाँ से? आप अपनी बात रखो ना, आपसे बात रख रहे हैं। कहाँ से? लामा जी की नहीं है, बताइए आप बताइए, चलिए ठीक है। आपकी बात रख रहे हैं। ठीक है। एक, दो, 3, 4, 5 दिन तक उसका पूरा पहले से प्रोग्राम है। अरे लामा जी की नहीं है, बताओ ना, आपकी बात रख रहे हैं। हम आपकी बात रख रहे हैं। एक बार शांत करिए, मैं बोलूंगा। मैं ऐसा झगड़ा लड़ने वाला नहीं है। नहीं, हम झगड़ा थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, आप हमारे समाज के जीना है, आप लोगों ने अरे हम एज प्रेसिडेंट हम आए हैं ना। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने क्वेश्चन किया ना, और 5 को ये होगा, 6-7-8 को ये होगा। PTSD का चुनाव हो चुका है, ये जो आंदोलन देखिए, जारी है उसमें देखिए, मैं एक ही जिम्बा, अच्छा चलिए, लामा जी नहीं आए 15-16 तारीख को। मैं बताऊँ ना पहला, बताइए। मैं एक ही जिम्बा ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का चीफ एडवाइजर हूँ। हाँ, और ये बुद्ध के लिए, कल्चर के लिए, बुद्ध धर्म के लिए मैं गए 65 साल से काम कर रहा हूँ। इसमें से आप लोग कितना जन्म भी नहीं हुआ था। हाँ, और हमारा जो जनरल सेक्रेटरी है वो मेरे से 20 वर्ष छोटा है, वो डायनामिक है। उसको इसलिए हम लोग ने भरोसा लाकर उससे आगे किया है। या जम्मू लामा जी हमारा अध्यक्ष है, वो भी मेरे से 10 वर्ष छोटा है। समझते हैं कि हम इतना पका नहीं है, लेकिन आप छोटे लोग बड़े से समझे। मतलब नहीं है, गधे का बच्चा सफेद रंग के बाल लेके होता है, इसका मतलब वो अकलमंद नहीं है। आप सवाल से दूर भाग रहे हैं। निश्चय बात है, इनका एज अभी नहीं 78 हो गया। इन्होंने मुझसे भी कहा कि तुम्हारे पास ज्ञान कहाँ है। ज्ञान नहीं बोला मैं, क्यों? 35 साल हो गए मुझे काम करते नहीं, मैं ये बोला, सुनिए, मैंने आपने ये बोला मुझे आप छोटे समझते हैं कि वो ये नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे छोटे समझते हैं, मुझे बोलने नहीं देता। नहीं ऐसा नहीं आपने है। यही किया ना, 2 बार मैंने बोला। देखिए, मैं अभी बताता हूँ आकाश लामा क्यों नहीं आया। जी हम नहीं थे, बोला ना। आकाश लामा क्यों नहीं आया? वो 4 तारीख 5 तारीख तक तो उधर में था। अरे बाप रे। पहले इनकी बात सुन ले, वो एडवाइजर है भाई, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का एडवाइजर है। मैंने इनको जी 4-5 लोग थे, वो 6-5 तारीख को बोलते के पहुंचे है, लेकिन वो उसका ऊपर में भी FIR है, उसका ऊपर में है भांति प्रज्ञाशील का है। एक मिनट सारी और चीज पूछेंगे, हम हम पूछेंगे, सारी चीज पूछेंगे। के बौद्ध को भी FIR है, और उसका सुनाई 6 तारीख है, समझे नहीं? 6 तारीख, इसका वजह से वो न आ नहीं पाया, इसलिए उसको हम लोग आए भाग कर। हाँ, इसलिए आया कि आज का प्रोग्राम नहीं, था। अरे हमारे बुजुर्ग है भाई, आंदोलन को इतना विश्व स्तर पहुंचा दिया, ये मान लिया हमारे। हम लोग कम से कम 1000 दिन से इसका लगातार पीछे पड़ा है। जी। ये 100 दिन का बाद नहीं, 113 दिन हो गया हमारा धरना बैठा। हमने क्यों 113 में चला गया, उसका सफिशिएंट रीजन है। हमने क्यों भूख हड़ताल शुरू किया और स्ट्राइक क्यों, उसका भी सफिशिएंट रीजन है। बैठने से सभी भांते को सिग्नेचर लेकर उसमें बैठाया कि देखा कि हम यहाँ जब आया तो हमारा पास में जो बौद्ध है उसी का पास में कितना नॉलेज तो नहीं है। जी। सब अग्रेसिव बात करता है, उत्तेजित होकर बात करता है। जी। और हमारा उत्तेजित होने से हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि हम शिथिल है, हम बौद्ध है। इतने दिन से अगर हो सकता तो हम लोग मर चुके होते, लेकिन शांत से हम काम कर रहे हैं, हमारा हथियार ही है। अच्छा, एक सवाल ये उठ रहा है, ये सब चीजें तो आप पूरे दिन कैडर देते रहेंगे, मैं पूरे दिन कैडर पेलता रहूंगा, ये सब लोग परेशान रहेंगे। मुद्दे पे आते हैं सीधा। और आपके संगठन का नाम ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम है। बैंक अकाउंट जो सीज हुआ है वो ऑल बुद्धिस्ट फोरम का सीज हुआ है। उसका बाद में बोलता हूँ। बताइए। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम हम लोगों ने जब ये सोसाइटी एक्ट में हम लोगों ने वो किया था, रजिस्ट्रेशन किया, तो वो लोग ने ऑल इंडिया कार्ड के ऑल बुद्धिस्ट फोरम का दिया। उसमें सोसाइटी एक्ट में एज पर सोसाइटी एक्ट हम लोग ऑल बुद्धिस्ट फोरम का रजिस्ट्रेशन है। नहीं तो ये दिल विरमित हो रहा है ना मामला। कितने मेंबर है उसमें? अरे आप अकाउंट नंबर दीजिए ना। ऑल, क्योंकि हम लोग को सोसाइटी एक्ट के हिसाब से हम खुद ही गए थे कनाडा में। ऑल सोसाइटी एक्ट में उन लोगों ने बोला कि ऑल 65 साल हो गए बाबू जी को, आप इनसे 10 साल बड़े हैं और इंडिया हटवा दिया आपने। ऑल हमने हटाई नहीं है, वो तो कंपनी उसने सोसाइटी एक्ट में इतने जिम्मेदार आदमी है,
सारी हम लोगों ने तो क्लेम ही किया था ऑल इंडिया होना जो चाहिए। आपने लिख के दिया वही तो बैंक ने खोला ना। नहीं सुनिए, ऑल इंडिया वो तो हम लोगों ने लिख के दिया था, पर वो लोग बोल रहे ऑल इंडिया नहीं होगा, ऑल बुद्धिस्ट फोरम होगा बोलते। तो हमारा रजिस्ट्रेशन करना जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने ऑल बुद्धिस्ट फोरम के नाम में रजिस्ट्रेशन किया बस। चलिए लोग जानना चाह रहे हाँ। हैं अकाउंट में कितना पैसा आया और हाथ में हार्ड कैश कितना पैसा आया। अकाउंट में जो पैसा आया है, अगर कोई आदमी मांगता है पे सामने बैठ के हम लोग उसका हिसाब देंगे, सामने बैठ के हिसाब देंगे। ऑफिस में आइए, ऑफिस में आइए, ऑफिस में आइए, ऑफिस में आइए, उसके बाद हिसाब देंगे, एक हिसाब पूरा रजिस्टर में हम लोग हिसाब देंगे। आप ये चीज पूछी आपने कि किसके नाम से कौन किसको लूट रहा है, आपने ये चीज पूछी क्या? मुझे तो आप ही लुटा रहे हैं। नहीं, आप बताइए कौन लुटा आपने ये किसका पूछा, आपने बताइए। पत्रकार महोदय आप गलत साहब पूछ रहे हो। ये पूछिए कि कौन किसके नाम से किसको लूट रहा है। आज हमारे सामने जो जम्बू लामा जी हैं, जम्बू लामा जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी फॉर्म के जी। इंडिया फॉर्म के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुझे पता है। जी। लेकिन लामा साहब ने मेरे सामने खुद जब 1 तारीख को जब मैं बोध गया हूँ 1 अप्रैल को, जी 7 अप्रैल तक मैं वहाँ रहा हूँ, इनको सबको पता है। 7 अप्रैल तक 7 दिन रहा हूँ मैं। जी 7 दिन में मैंने कि भाई जब बुद्धिज्म को भारत के अंदर से ध्वस्त कर दिया गया जी 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 मनुवाद के तहत, षड्यंत्र के तहत, तो उस बुद्धिज्म को जो खड़ा करने वाले परम श्रद्धेय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिनकी वजह से बुद्धिज्म आज पूरे भारत में है और विश्व के भी लोग भारत में आ रहे हैं। आप मुद्दे पे तो आइए सीधा। पहले रुकिए शांत, मुद्दा नहीं, गर्मी से नहीं खाना है, ठंडा करके खाना है। उस समय मैं वहाँ बैठा हूँ इनके ऑफिस में और इन्होंने मेरे सामने ये बोला कि लगता है बाबा साहब को इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ सुनिए ध्यान से, सभी मेरे सामने बोला खुद इन्होंने बोला लामा साहब ने, सुनो सर, बोलिएगा ढंग आगे। इन्होंने बोला साहब का- कि लगता है कि बाबा साहब को अब इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस्तेमाल और बाबा क्या- साहब इस्तेमाल- इस्तेमाल करने का, मैंने फिर इनसे ये कहा, मैंने कहा लामा साहब बाबा साहब इस्तेमाल करने की चीज नहीं है, मैंने सिर्फ इतना बोला। इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि जय भीम बोलो और समाज से पैसा ठगो, क्योंकि आज की डेट में जो बाबा साहब को जो सही तरीके से, सही मायने में उत्तर प्रदेश का जो है एससी समाज तबका ही जो है वो ज्यादातर एससी तबका जो है बुद्ध को और बाबा साहब को एक्सेप्ट करता है। तो अगर वो व्यक्ति अगर हमारे सामने इस बात को कहेगा कोई किसी इतने बड़े संगठन का, जिसका महाबोधि महाविहार का जो संगठन नेतृत्व कर रहा है और उसका नेतृत्व करता राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर इस बात को बोलता है हमारे सामने कि बाबा साहब को जय भीम करके इस्तेमाल करके समाज को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो हमें दुख नहीं होगा क्या? दुख होगा ना। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया फॉर्म के अंदर दो मत अलग है। उसके बाद जो सुनिए, भाषा का गलत हो रहा है। इस्तेमाल जो शब्द पैसा हमने चला है। आप बुद्धिस्ट सोसाइटी वीडियो- इंडिया फॉर्म वीडियो का अकाउंट है, उसमें पैसा सारा जमा बात किया। गलत हो रहा है ये। आपने पर्सनल नहीं, खाते नहीं, क्यों बात दे रखे गलत हैं है। समाज में? बात पर्सनल खातों में आकाश लांबा ने अपनी वाइफ का खाता दे रखा है। कई लोगों ने वहाँ पर्सनल खाते में पैसा आ रहा है, मेरे सामने जो है। पैसा आ रहा है वो सब मेरे सामने हिसाब में है। है, हिसाब में है। पर्सनल खाते में क्यों पैसा दे रहा है? नहीं, एक खाता एक बात खुला है। देखिए, अगर आप लोग ऐसा बात तो है, लेकिन देखिए पॉइंट की बात है, लामा साहब मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य सिर्फ नहीं, नहीं, आपने जो हमको गलत दिया बोला हुआ है, है, आप जो गलत मेरे सामने बोला है। बाबा साहब को इस्तेमाल करना बोल रहे हो, आपने बोला। नहीं, नहीं बोला, आपने बोला। वीडियो लो, वीडियो लो, हमारे माइक को माइक को दे रहे बाबा साहब इस्तेमाल नहीं करना बोला, हम बाबा साहब का लामा हम लामाओं को बुद्धिस्ट समझते हैं, लेकिन ये लामा बुद्धिस्ट नहीं है, इसका मतलब बाबा साहब को इस्तेमाल करना बाबा पड़ेगा। साहब का थ्रू ही हम लोग आगे बढ़ सकता है, क्योंकि बाबा साहब ने इस्तेमाल नहीं बोला, हमने इस्तेमाल नहीं बोला, इस्तेमाल नहीं किया, नहीं किया, हम बोला है लामा जी एक सेकंड इसलिए हमने 22 पेज के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहे हैं हमको? लामा जी एक सेकंड बात हम आपसे कर लेते हैं कि वीणाचार्य जी पर जो केस हुआ है वो आखिर क्यों हुआ है? वो तो हमारे मालूम नहीं, वो हमारे नहीं, और पुलिस तो का आपकी टीम है तो जी हमारा कहने से कौन हो गया है? आपकी कमेटी में और आपको पता नहीं। नहीं, वो नहीं, आपकी कमेटी के जो नो कमेंट बस। क्यों आप बच क्यों रहे हैं? आप ये बच कर भाग रहे हैं। लामा जी यहाँ बताओ ना सर, वीणाचार्य पर मुकदमा करवा के भिजवा दो। कोई बात नहीं, अब हम वीणाचार्य पर सुन ले।
लांबा जी सवालों से भागते नजर देख लो, भागता हुआ लांबा जी सवालों से भागते नजर आए। लांबा जी आप सवाल हमें क्या मालूम है, ये तो प्रशासन की बात है। सवालों से भाग क्यों रहे आप? लामा जी विनाचार्य जी की रिहाई के लिए आपने क्या किया? हमें इसमें कोई बोलना नहीं। विनाचार्य जी की रिहाई के लिए क्या किया? ये बात है। मुकम्मल क्यों आप ये तो बताइए, किसने हुआ? आप भाग क्यों रहे? आप भाग क्यों रहे हैं लामा जी, ये तो बताइए। जम्मू लामा जी आप भाग क्यों रहे, इस पर जवाब दीजिए। विनाचार्य पर केस क्यों हुआ? ये हम जवाब नहीं दे सकते। नो कमेंट। वो प्रशासन का बात है, ये पुलिस का बात है। हमें क्या निश्चित रूप से दोस्तों ये थे तो ये देख सकते हैं कि जम्मू लामा जी है, और यहाँ पर किस तरीके से जब विनाचार्य जी की बात हुई कि उनके ऊपर आपकी तरफ से केस क्यों कराया गया, तो वो यहाँ पर तमाम मीडिया से बचते हुए नजर आए और